तो इसके लिए सुनना सुनना चाहिए और हम लोगों को भक्तों के संग में सुनना चाहिए हम लोगों को। ये भक्तों के संग में हम लोग एसोसिएशन में उसको सुनेंगे तो उसका सही असर होगा। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में जो है वो कृपा प्राप्त होती है। जैसे हम लोग ने अभी कुछ टाइम पहले भक्ति रसामृत सिंधु में भी पढ़ा था कि भगवान की कृपा 2 प्रकार से होती है। एक डायरेक्ट भगवान से होती है, दूसरी उनके भक्तों के माध्यम से होती है। श्री रूप गोस्वामी जी क्लियर कर दें कि जो पहला वाला है, भगवान से डायरेक्ट मिलना, वो बहुत ही रेयर है, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि एक चीज़ तो हम लोग इतना ईज़ी नहीं है भगवान के पास जाके मतलब जो है कैसे मतलब हम लोग कैसे प्रसन्न करें। हम लोग देखें तो इवन ब्रह्मा जी के पास जब सब लोग जाते हैं, भगवान जी को हम लोग को, भगवान विष्णु को या कृष्ण को हम लोग अपना दुखड़ा सुनाना है, ये परेशान कर रहा है राक्षस है, तो ब्रह्मा जी भी उनको ले जाते हैं क्षीर सागर के तट पे, उनको भी एक्सेस नहीं है। वो कितना दूर रहते हैं और वहाँ से फिर वो अपना टेलीपैथी से मैसेज भेजते हैं कि हम लोग ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, हम लोग को ये तकलीफ हो रही है, तब फिर वहाँ से मैसेज आता है, ठीक है भाई, ओके चलो तुम लोग चलो मैं आ रहा हूँ करके। तो गेट डायरेक्ट मर्सी ऑफ लॉर्ड इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट। पहले तो हम लोग को उतना शुद्ध होना पड़ेगा और बोलते हैं ना भगवान का कृपा इट इज़ मतलब उनका कोई ये नहीं है कि किस पे कृपा करेंगे, किस पे नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, और एक भक्ति रसामृत सिंधु में और एक लड़की का अभी रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे एक लड़की जो थी वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करती है और एक रात में भगवान को प्रसन्न कर लेती है और वो तुरंत छूट जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखें तो कभी-कभी होता है कि हम लोगों को पूरा जीवन लग जाता है। जैसे खटवांग महाराज का भी है, उनको जैसे पता चला भाई कितना टाइम है बोलते रहे तुम्हारे पास तो 1 क्षण बचा है चलो और तुरंत बैठ गए वहीं पे उन्होंने अपना ध्यान लगाया और तुरंत जो थे वो भी भगवत धाम पर। तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि हमारा उतना फ़ोकस नहीं है, हमारा उतना इंटेंसिटी नहीं है। तो हम लोगों को पहले वाला जो ऑप्शन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन बहुत ईज़ी है, भक्तों का संग। उसमें जाओ, उसमें रहो, भक्तों के साथ जो है उनसे सुनो और उनसे श्रवण करो, उनकी सेवा करो, सबसे महत्वपूर्ण सेवा करना। मतलब खाली गए, प्रसाद खा के आ गए, दैट इज़ नॉट एसोसिएशन। उनका सेवा करना चाहिए भक्तों का, उनसे सुनना चाहिए, उनके संग रहना चाहिए, तब उसको बोलेंगे वो सही एसोसिएशन चल रहा है। हम लोग कभी-कभी देखते हैं भक्त लोग तो जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज़ दे आर नॉट टेकिंग द राइट एसोसिएशन। तो राइट एसोसिएशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड और इसका मतलब वैष्णव की सेवा करना। जब वैष्णव की जब सेवा करते हैं, तो वैष्णव लोग प्रसन्न होते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं। जैसे हम देखते हैं जो नारद मुनि, जो उनके पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, वो कितना सेवा किया उन्होंने। इतने बड़े प्रभुपाद जी बोलते हैं ट्रांसेंडेंटलिस्ट वो वर्ड यूज़ करते हैं। बोलते हैं इतना सेवा किया, वो प्रसन्न हो गए और उसके ऊपर कृपा किया। और देखते हैं वो उस कृपा से एक दासी पुत्र, एक शूद्र से इतने महान भक्त बन गए। तो भगवान के भक्तों का कृपा ये बहुत ज़रूरी है और ये जब लेंगे तो फिर सब कुछ हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा। तो वी हैव टू फॉलो द राइट प्रोसेस। हम लोगों को जब जाएँगे उसमें तब हम लोग जो है